कुछ लोग कहते हैं कि आज के यूथ रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से भटक गए हैं। मेरा जो मानना है वो बिल्कुल अलग है। मैं ये कभी नहीं मानता कि आज के जो नवयुवक हैं, आज के जो युवा हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। नहीं नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। आज के जो यूथ्स हैं वे बहुत ही टेक्नो फ्रेंडली हैं। आज के जो यूथ्स हैं वे बहुत ही आधुनिक मिजाज के हैं। आज के जो यूथ्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आज के जो यूथ्स हैं वे बहुत ही सेंसिबल हैं। जिन लोगों में इतना गुण हो वे कभी रास्ता भटक नहीं सकते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यूथ के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स के साथ, उनके गार्डियंस के साथ, उनके ईगो के प्रॉब्लम होने के कारण ये उनका सोच बनता है कि आज के जो लड़के हैं बिगड़ गए हैं। आज के लड़के बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। एक्चुअली आज का जो यूथ है, आज का यूथ अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से समझता है। आज का यूथ खुद से धन पैदा करना जानता है। आज का यूथ पूरे घर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे से निर्वहन करता है। हम अपने पौराणिक धर्म ग्रंथों से दो उदाहरण जरूर देते हैं। एक उदाहरण देते हैं भगवान रामचंद्र जी का, दूसरा उदाहरण देते हैं भरत जी का, और तीसरा जो उदाहरण हम लोग देते हैं वो देते हैं राजा हरिश्चंद्र का। यह सही बात है कि भगवान राम जैसा पुत्र न कभी हुआ न कभी होगा। यह भी सही बात है भरत जैसा भाई न कभी हुआ न कभी होगा। और यह भी सही बात है कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई राजा न तो अभी तक पैदा लिया और न ही पैदा लेगा। यह बिल्कुल सच्चाई बात है। जब यह सच्चाई है तो हम अपनी कल्पनाओं में इतने बड़े आदर्शवाद की छवि जो गढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे बच्चे भी हों तो भगवान राम जैसे ही हों, हमारे बच्चे भी हों तो भरत जैसे ही हों, हम सब कुछ हों तो सब उसी तरीके से हो, दूसरा कोई आदमी हो तो राजा हरिश्चंद्र की तरह हो। खुद राजा हरिश्चंद्र बनने की कभी कोशिश किसी की नहीं होती, लेकिन दूसरों में राजा हरिश्चंद्र ढूंढने की ख्वाहिश सबों में होती है। कभी कोई राम बनकर नहीं रहा, लेकिन उसे बच्चे चाहिए बिल्कुल राम, भगवान राम की तरह चाहिए। ये जो ढोंग है समाज का, ये जो समाज का बिल्कुल जो एक हिपोक्रेसी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर ये हिपोक्रेसी क्यों है और क्यों होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब भी इस तरह की बातें लोगों के अंदर होती हैं तो उन्हें इतना तो कम से कम समझ में होनी चाहिए कि जैसा अगर हम खुद के लिए चाहते हैं तो वैसा कहीं ना कहीं हमें भी किसी न किसी रूप में बनना पड़ता है, हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखना पड़ता है। अगर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेंगे तो जाहिर है कि एक सुलभ समाज का निर्माण हो सकेगा, एक सही समाज का बिल्कुल बंदोबस्त हो सकेगा। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अफसोस हमारी नज़रें क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती हैं, हमारे विचार क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, इसलिए हम कभी अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं। हमें हर जगह गलत और नकारात्मक चीज़ें इसलिए दिखती हैं क्योंकि हमारे अंदर खुद इतनी नकारात्मकता रहती है कि हम उससे कभी बाहर आ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि जो अपने अंदर की नकारात्मकता है उसे हम इग्नोर करते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर की नकारात्मकता को हम पूरी तरीके से हाईलाइट करना सीख जाते हैं। सारी समस्याओं का जड़ यही है, खुद की नकारात्मकता को बिल्कुल बढ़ाना और दूसरे की नकारात्मकता को हाईलाइट करना। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ 2-3 बातें करने यहाँ पे आया हूँ कि प्लीज़ 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 आज के जो युवा हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, उन पर बिलीव करें और जो उनके अंदर वैज्ञानिक अनुभूति है, जो उनके अंदर वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, उसको बिल्कुल यूटिलाइज करें और इसी तरीके से जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तब जाकर के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें घटित हो सकती हैं। वरना ये जो दोष हम लोग देते हैं एक दूसरे पर कि नहीं उसका बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत निगेटिव चीज़ें हैं। कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। लाइफ एक स्मूथ वे में चले, इसकी कोशिश होनी चाहिए, न कि किसी और चीज़ का। आज भर इतना ही। धन्यवाद। कितने मिनट का है ये?